बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं जी। ख़ास तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो गेम प्लान की गई है वो गेम बेनकाब हो गई और अमरीकी टीवी पर बैठकर पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब ने सारा कुछ जो है वो कच्चा चटा खोल दिया है कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का दौरा अमेरिका बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। इस दौरे में क्या क्या किया है, पाकिस्तान को तो कुछ हासिल नहीं हो सका, लेकिन इस दौरे के दौरान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को किस तरह से चूना लगाया, इसकी तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं। इस वक्त कहाँ कहाँ पर क्या क्या अयाशियाँ चल रही हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब को चिट्टा कोरा जवाब मिल गया है कि जनाब आना है तो जेल की यात्रा करनी पड़ेगी और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, अफसोसनाक बात यह है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं देख लें, कहीं पे ऐसा नहीं होता। सिर्फ पाकिस्तान ऐसा है कि 1985 की असम्बली में जो लोग वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे और वो आज 2025 में भी पाकिस्तान के अंदर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, और वही लोग उसी तरह की बोंगियाँ जिस तरह से पहले मारा करते थे उसी तरह की बोंगियाँ मारते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और अवाम को चूना लगाने के लिए, अवाम को प्लस्तर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया होता है, कभी जो है वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को लूट कर उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता। और इस तमाम अरसे के दौरान मैं कहता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम का कसूर है कि दरमियान वाला अरसा है उस दौरान भी यही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार रहे हैं, कई बार वज़ीर आज़म बने भी, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ज़रा यकसर तब्दील हो चुकी है। बावजूद तमाम तर रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के, बावजूद तमाम तर पार्टियों के इकट्ठ के, अब पाकिस्तानी अवाम जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। नफ़रत जो है वो पैदा हो गई है इन तमाम सियासतदानों से जिन्होंने पाकिस्तान को नोच नोच कर खाया और आज एक बार फिर नोचने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, लोग ये समझ रहे हैं या ये सियासी पार्टियाँ ये समझ रही हैं कि अवाम उनकी तरफ राग़िब होगी, तो ऐसा नहीं है। अवाम बहुत तब्दील हो चुकी है, ख़ास तौर पे नौजवान का ज़हन बड़ा तब्दील हो चुका है। वो समझता है कि पाकिस्तान में अब तब्दीली आनी चाहिए। उनको नफ़रत हो चुकी है इस रवायती सियासत से जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई और इन 76 सालों में पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है। नाज़रीन, अब वही आजमाए हुए बाजू दोबारा कहते हैं जी अब के बार हमें हुकूमत मिली तो हम ये करेंगे, तो हम वो करेंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे। जो कुछ करना है पाकिस्तानी अवाम ने करना है और अवाम ने फ़ैसला कर लिया कि उन्होंने क्या करना है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फॉर सेल लगाया हुआ है। एक आदमी जो है वो अपने कह रहे जी कि मेरे बच्चों को ख़रीद लें, इनको सिर्फ रोटी दे दें और मैं कुछ नहीं कहता, मेरे बच्चों को ले जाएं। तो इससे ज़्यादा कोई तकलीफ़ में वालिदैन कैसे हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की अय्याशियाँ, वो चाहे निगरान हुकूमत हो, चाहे 16 महीनों की हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान पर 4 दिन के लिए वज़ारत उज़्मा की सीट पर कोई बैठे, वो कहते हैं जिस कदर पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को लूटा जा सकता है इसको लूटो, क्योंकि ये पाकिस्तान लूटर्स के लिए बना है, लूटने के लिए बना है, इसलिए इसको 2-2 हाथों से लूटो। अभी निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि अमेरिका पहुँचे हैं, लेकिन आपको ये बताते चलें कि उनकी तफसीलात, इस दौरे से पाकिस्तान को हासिल तो हुआ कुछ नहीं, कोई पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उन्होंने वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के मज़े ज़रूर लिए हैं। और जो वो कमर्शियल फ़्लाइट्स के ज़रिए, यानी आप देखें कि मुल्क के कौमी ख़जाने पर अगर बोझ जो है वो उसको बटाने का ख्याल इनके जहन में होता कि पाकिस्तान का जो कौमी ख़जाना है उसको नुकसान होगा और हमारी मईशत इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती, तो अगर उनका जाना, पहले बात तो ये जाना ही बहुत ज़रूरी नहीं था। अगर चले गए हैं तो कमर्शियल फ़्लाइट से जा सकते थे, लेकिन कमर्शियल फ़्लाइट से जाते तो फिर फैमिली कैसे साथ जाती। जी हाँ नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ साहब अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके गए हैं खुसूसी तैयारे में। करोड़ों रुपया जिसका खर्चा है, और ये खुसूसी तैयारा जब जा रहा था तो रास्ते में शायद किसी बच्चे ने फरमाइश की होगी कि पापा हमने एफल टावर देखना है, तो उस फ्लाइट को जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जा रही थी, उसको फ़्रांस में रोका गया और फ़्रांस में उतर कर वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना तनावुल फरमाया गया। खाना खाने के बाद एफल टावर का विज़िट किया गया और वहाँ पे ज़रा बच्चों के साथ सेल्फियाँ और वो इंजॉय करने के बाद वहाँ से फ़्लाइट फिर उड़ी और फिर अमेरिका पहुँची। अमेरिका जाकर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने पाकिस्तान के लिए तो कुछ
कुछ भी नहीं किया। जाके अपनी अक़वाम मुत्तहिदा में सेल्फियाँ बनाई। उसके बाद वहाँ पे जो है वो टर्किश रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके उन्होंने खाना खाया, अपने दोस्तों को इनवाइट किया और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को दो दो हाथों से लूटा और अपने जितने भी उनके जाने वाले थे उन सबको बुलाकर खाना खिलाया गया और वहाँ पे इंजॉय किया गया। नाज़रीन, इसके अलावा भी उनकी जो जितनी भी मसरूफियात रही हैं वो निजी रही हैं, सरकारी कोई नहीं। किसी भी अहम सरकार जो रहनुमा उनसे मुलाकात उनकी नहीं हुई। यहाँ तक कि रजब तैयब एर्दोगान जो कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में स्पीच के दौरान हमायत भी की। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए आए हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो वहाँ पे बयान दिए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं वो बड़ी अजीब व गरीब हैं और आलमी सतह पर भी उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अब जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब जो है उनसे रजब तैयब एर्दोगान साहब की मुलाकात भी नहीं हुई। आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिकन जो वफ्द है उन्होंने भी अलग से सेपरेट उनसे मुलाकात नहीं की। हालांकि इस तरह के इवेंट इस तरह से होते हैं कि वहाँ पे सबकी सेपरेट मुलाकातें होती हैं, लेकिन काकड़ साहब को किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई, घास नहीं डाली और अमेरिकी मीडिया पर बैठकर वो बातें क्या कर रहे हैं। यानी आप अगर बात करें तो इलेक्शन के हवाले से बात करें जिस काम के लिए आप आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। अमरीकी टीवी पर बैठकर उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनके असीर साथी हैं, उनके बगैर भी इलेक्शन करवाया जा सकता है। ये कौन सी बड़ी बात है। यानी आपने अपनी मनसूबा साजी बताई है। दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान की जानिब से जो अमरीका के हवाले से कहा गया था कि उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए उनकी गवर्नमेंट को हटाया और फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को अगर हटाया ना तो फिर मामलात ख़राब होंगे, अगर इमरान खान को हटा दिया तो माफ़ कर देंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में शायद इमरान खान साहब को गेम से हटाने के हवाले से काकड़ साहब जो है वो वहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि देखें हमने आपकी बात मान ली है, अब सरकार हमारे ऊपर जो है वो थोड़ा रहम फरमाया जाए। और उधर से कोई जवाब यकीनी तौर पे नहीं मिला। और तो और देखिए काकड़ साहब जो है वो वहाँ पे कोई मुलाकात तो हुई नहीं। उसके बाद जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा से वापस तशरीफ़ लाए और वापस उन्होंने त्यारा जो है वो बरतानिया उतार लिया और अभी बरतानिया में क़याम पज़ीर वहाँ पे एक आला किस्म के होटल में रुके और वहाँ पे रुक के इंजॉय कर रहे हैं। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि उनकी नून लीग के जो हुकाम है, नून लीग की क़यादत है, उनके साथ रवाबित हुए हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कि मैं वापस आगे जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल उन्हें बताया गया है कि जी ये बात हमारे बस में नहीं है, आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में बता दिया गया है कि वो क्या किस किस्म का इरादा रखते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि उन्होंने कहा जी कि फ़ौज को इन मामलात के अंदर धकेलने की कोशिश करी। फ़ौज के इलेक्शन के मामला से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे, हल्का बंदियों का काम कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम ये 4 माह का टाइम, यानी आप देखें कि 4 माह के टाइम के हवाले से उन्होंने बात की। हालांकि आइन के अंदर 90 दिन के अंदर है कि आप इलेक्शन करवाएं। तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन जो है इसका ज़िम्मेदार है, उनको तमाम तर वसाइल हम मुहैया करेंगे। तो इस किस्म की ज़रा उन्होंने बातें वहाँ पे की हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है, नवाज शरीफ ने जो बयानियाँ वहाँ पे बनाने की कोशिश की थी कि हम आगे फ़ौजी हुक्मरानों का जो फ़ौजी जो लीडरशिप है उसका एहतसाब करेंगे, साबिक आर्मी चीफ का और उसके बाद जुडिशरी का, तो उस पर जो है वो उनको किसी किस्म की कोई जो है वो लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, बल्कि उनकी पार्टी जो है उनके बयानिए का बोझ उठाने से कासिर है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो वहाँ पे गए थे। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो तो बहुत ही अच्छी पॉलिश भी कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा जनाब चीज़ें उनको फील भी नहीं होती। अगर गलती ना भी हो तो वो सॉरी भी कर लेते हैं, अगर उन्हें डांटा जाए तो डांट भी खा लेते हैं। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बहुत रोकने की कोशिश की है कि वो इस तरह का बयानिया ना दें, लेकिन उन्होंने इस तरह का बयान दिया और इसी बयानिए के साथ वो वापस आना चाहते हैं। अगर इस बयानिए के साथ वो वापस आते हैं तो फिर यकीनी तौर पर वो जेल की सलाखों में ही जाएंगे। नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ साहब का पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर हाथ धोना अफसोसनाक है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो भूखी मर रही है। आप लोग कहते हैं कि हमारे पास किसी किस्म के वसाइल नहीं है। आलमी बैंक जो है उसने जो रिपोर्ट जारी की है उसने कहा है जी पाकिस्तान के अंदर अशराफिया पर टैक्स लगाए जाएँ, जो इनको टैक्सों से इस्तिस्ना दिया गया उनका टैक्स ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान की गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो ये टीवी पे बैठ के कहते हैं या इंटरव्यूज़ में कहते हैं जी देखें IMF दबाव डाल रहा है, IMF के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि आवाम को रिलीफ दें, लेकिन ये रिलीफ देने की बजाय अपनी अयाशियों को जो है वो मेंटेन रखे हुए। नाज़रीन, ये जिस टाइप का दौरा किया गया, इस दौरे में
पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं था, मुकम्मल तौर पे एक नाकाम दौरा इसे कह सकते हैं, और इससे पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद सरकार के शौक़ सलामत हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत ना तो जवाबदेह होती है आवाम को, ना जवाबदेह होती है किसी और को। जवाबदेह होती है तो अपने लाने वालों को, और उन्होंने शायद यकीनी तौर पर इन्हें कहा था कि ठीक है काकड़ साहब इंजॉय करें। तो इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।